उन सभी का मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ, उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि एक क्षणिक प्रयास के साथ, एक विशेष ऊर्जा के साथ, एक विशेष उद्देश्य के साथ हम सभी ने, हम युवाओं ने कुछ कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमने तमाम प्रकार से सभी लोगों का देखा, उनका जीवन देखा, हमारे युवाओं का संघर्ष देखा, हमसे पूर्व में जो पीढ़ी थी हमने उसका भी संघर्ष देखा। उसके साथ साथ हमने समाज के समस्त योद्धाओं का संघर्ष देखा और समय के अनुसार सभी ने, जब कलम की ताकत आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ पे आई तो उन्होंने कलम की ताकत को हथियार बना के लेखनी के माध्यम से दूर दूर तक अपने इतिहास को पहुंचाने का कार्य किया। ये वही इतिहास है जिस पे हम आज गर्व किया करते हैं। उसके साथ हम लोगों ने एक और प्रयास किया, देखा कि हम अपने संस्कृति को, हम अपने समाज को कैसे संगठित करने का प्रयास करें, कैसे एक सुई में पिरोने का प्रयास करें। सभी ने अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आदिम संस्कृति, आदिवासी समुदाय और उसकी पहचान और उसकी रक्षा से संबंधित विशेष कार्य किए। आज इसी विशेष कार्य की श्रृंखला पे मैं सिवनी नगर के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम युवाओं एवं श्रृंखला के साथ जो साइमल्टेनियसली हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, उन समस्त बुजुर्गों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं यहाँ पे यह उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अतिथि आए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अतिथि की कुर्सी नहीं है। मैं यहाँ पे यह उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे पास क्रांतिकारी आए हुए हैं। क्या मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं कि हमारे पास क्रांतिकारी आए हुए हैं? हो सकता है कि हमने कुछ लोगों को पानी के लिए ना पूछा हो, केन बाहर रखिए। हो सकता है हमने कुछ लोगों को खाने के लिए नहीं पूछा हो, खाना बन रहा है। हो सकता है कि हमने कुछ लोगों को कुर्सी के लिए नहीं पूछा हो, कुर्सियां आपके पास रखी है। तो पूछ परख की जरूरत कहां पड़ती थी? विदेशियों के लिए, जो हम देशज, इंडिजिनस, आदिम समुदाय के लोगों के क्षेत्रों पे आते थे, वो लोग पूछते थे कि मेरे को पूछा नहीं, कोटवार को पूछा नहीं, कोटवार ने पूछा नहीं। होता था ना कि कोटवारों से पूछना पड़ता था। तो आज हमने किसको पूछा, हमने किसको नहीं पूछा, इस सोच से आगे बढ़कर हम इस समाज को क्या दे सकते हैं, इस विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। यह निर्णय आज लेने के लिए विशेष दिन है। आपके सामने नजर आ रहा होगा 13 ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। 13 सितंबर पे यह डिक्लेरेशन पारित हुआ था और उससे पहले सिवनी शहर पे समता मंच का उदय हुआ था। अगर कुछ लोग उस समय के हों तो उन्हें पता होगा। क्या आप जानते हैं कि उस समय 2005, 6, 7 में एक समता मंच करके संगठन चल रहा था? उठा लीजिए, जाके बाहर बात कर लीजिए। जो समता मंच नामक संगठन चल रहा था, समता मंच के साथ साथ कुछ श्रृंखला चालू हुई और वहाँ पे कुछ हमारे आदिम समुदाय के युवा लोग थे जो कह रहे थे कि हमें भी अपनी पहचान के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसी के बीच पे सन 2007 पे जनवरी में 26 जनवरी की रात थी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे और 26 जनवरी की रात, अमूमन हर 26 जनवरी की रात, 15 अगस्त की रात को हॉस्टल्स पे, ट्राइबल हॉस्टल्स पे प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पर बताया जाता है
कि कैसे हमारे समाज के युवाओं को अपने हक अधिकार के लिए लामबंद होना है, संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिया है, इन सभी मसलों पे हम लोग बात करते हैं। पीएमटी छात्रावास बिंझावाड़ा पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी अपनी एक सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण करने के साथ साथ हमारे सामाजिक आंदोलन की लड़ाई के लिए एक संगठन का विकास करते हैं। उस संगठन को नाम दिया गया उस समय गोंडवाना छात्र संगठन। फिर उसके बाद कुछ युवा भी जुड़ते जा रहे थे कि भाई सिर्फ छात्र रहेंगे क्या, हम लोग बड़े हो गए तो कहाँ जाएंगे। तो फिर गोंडवाना युवा छात्र संघ करके हम लोगों ने इसको तैयार किया और उसके बाद हमने निरंतर यूएनओ के मसलों को उठाते रहे हैं। और चूंकि हमारे पास संभावनाएं कम होती है, हमारे पास परिस्थितियां कम होती है, इसलिए हम विस्तार करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो विस्तार करने में सक्षम नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह हमें यह समझ में आई थी कि कहीं ना कहीं आदिम समुदाय के अंदर धीरज की कमी देखी गई है। क्योंकि धीरज की कमी के चलते हम लोगों ने पोस्टर देखा, कुछ लोगों ने कहा कि 13 सितंबर आदिवासी अधिकार दिवस है, कुछ लोगों ने कहा 9 जून विश्व आदिवासी दिवस है। हमने इस वर्ष पूछा कि ये कहाँ से आया। भाई आप लोग बोल दिए कि विश्व आदिवासी दिवस मनाओ, सारे लोग मना रहे, उसमें से 90% लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ से आया। लोगों ने बोल दिया विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाओ, लोग बना रहे, लोग बड़े बड़े ऑडिटोरियम बुक करा रहे, लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे। परंतु एक चीज की कमी हमें समझ में आई कि पूरे के पूरे समाज के लोग अपनी सामाजिक समस्या पे विमर्श ना कर सकें, इसलिए उन्हें नृत्य और डीजे की भीड़ पे ढकेल दिया जाता है। तो हमने इसी विषय से कि हमने सोचा कि आज हम अपने इंडिजिनस भारत पॉडकास्ट IBP क्लिप्स, इसको हम आज 13 सितंबर 2024 को ऑफिशियली हम हमारे ही जगह से शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने के पीछे हमारी जगह को हमने इसलिए चुना कि यह समाज जो बहुत मुश्किल से तिनका तिनका जोड़कर एक बड़ा महल बनाता है, वो समाज का तिनका तिनका जोड़ा हुआ पैसा क्या समाज के गद्दारों के पास कैसे चला जाता है। जब हम मावा नाटे मावा राज की बात करते हैं तो हमें हमारे विचार रखने के संसाधन भी हमारे पास हों, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होता है। जब हमारे पास हमने देखा कि व्यवस्था है, हमारे पास एक भवन है, हमारे पास हॉल है, तो हमने सोचा कि हमें ज़्यादा नहीं 10 से 20 योद्धा मिल जाएं और उन योद्धाओं के साथ मिलकर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तक का सफर तय करेंगे। यहाँ पे कोई मंच नहीं है, मैं किसी को यहाँ नाचने के लिए नहीं कहूँगा। यहाँ पे कोई मंच नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को गाने के लिए नहीं कहूँगा। गाना तो हम यूँ भी गा सकते हैं। यहाँ पे यह मंच विचारों का मंच है और इसी विचारों के मंच की श्रृंखला पे मैं आपको एक मोटा माटी बता देना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, किस चीज पे, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, आदिवासी मूल निवासी समुदाय के जो यहाँ के मूल मालिक लोग हैं, उन मूल मालिकों के अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र तय किया गया है। और उस घोषणा पत्र को हम अंतिम में पढ़ेंगे, हम अपने भोजन के उपरांत पढ़ेंगे।